हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। और अच्छा हमारा आज का दिन इन प्रॉफिट रहा। वाइल तो खैर चल ही रहा था वाइल ने, लेकिन एक चीज़ हुई कि हम इंतज़ार में थे कि थोड़ा सा ऊपर रिट्रेस करें, तो हम 76 के एरिया से या 76.5 के एरिया से कोई सेल ट्राई करें। बट अनफॉर्चुनेटली वाइल ने जो है वो रिट्रेस किया नहीं, डायरेक्टली नीचे ही ये गिरता चला गया। अच्छा, रिगार्डिंग गोल्ड, गोल्ड में 2405 का एक लेवल दिया था और फिर इसके बाद 2412 का एक लेवल था। तो लेवल तो दोनों सरपास हो गए, लेकिन अभी कोई भी सेलिंग की फॉर्मेशन इसमें इस वक्त 2412 के ऊपर है नहीं अभी फ़िलहाल। तो इस वजह से हम जो है वो जिस वक्त ये ऊपर आया है 2400 के ऊपर, तो हमने कोई यहाँ पे सेलिंग एंट्री की ना कॉल दी, ना हमने कोई सेलिंग एंट्री बनाने की कोशिश की। बहरहाल ये है कि कुछ मेंबर्स ने ग्रुप के स्कैल्प सेल ज़रूर ली थी और स्कैल्प बाय भी ली थी इनफैक्ट। अच्छा, आज ग्रुप के ऊपर मिला जुला मामला रहा। हमने कुछ जो है वो बाय भी अटैम्प्ट किया है 88 के लेवल से, 2388 के लेवल से, जो कि हमारी 100 एंड 110 पिप्स चली और फिर हमने उसमें प्रॉफिट बुक किया। कुछ सेल कॉल भी हमारी इनफैक्ट साथ साथ साइमल्टेनियसली उसके चलती रहीं। ओवरऑल जिस वक्त मार्केट बुलिश हुई है रात के टाइम, उससे पहले हम अपना जो डेली का हिसाब किताब है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट वो ख़त्म कर चुके थे। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड से दोबारा हम जो है वो उसकी सेलिंग में हम फंसे नहीं, या फिर हमें कोई फॉर्मेशन भी नहीं मिली, इसलिए हमने उसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं दिया ज़्यादा। अभी जो फॉर्मेशन गोल्ड में नज़र आ रही है वो सामने आप लोगों के है बिल्कुल एक डब्लू पैटर्न H4 के ऊपर। लोग कह रहे थे कि डब्लू पैटर्न की फॉर्मेशन है जो कि प्ले हो सकता है। और मैंने अपनी कल वाली वीडियो में 3 लेवल्स की बात की थी, 2405, 2412 और फिर उसके बाद 2432। तो 2432 का दोस्तों एरिया जो है वो मैंने स्ट्रेंड लाइन की बिना के ऊपर कहा था, बेसिस के ऊपर, और फिर यहाँ पे एक लिक्विडिटी भी है। तो लेट्स सी मार्केट यहाँ तक इस लिक्विडिटी के लिए जाती है या नहीं जाती। लेकिन कल के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कल सबको पता है कि इम्पॉर्टेंट इवेंट है फेडरल फंड रेट्स और फिर उसके बाद उसकी कॉन्फ्रेंस पॉवेल की। तो कॉन्फ्रेंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम के ऊपर जो है फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहती है। इनफैक्ट सम टाइम ऐसा देखने में आया और होता भी है, जो कि आज भी आप देख रहे हैं कि एक प्रायर मूव मार्केट लेती है ज़रूर। तो अभी भी मार्केट ने एक प्रायर मूव लिया है और आखिरी क्लोजिंग के आवर्स में मार्केट जो है वो बिल्कुल पम्प करके हम ये एरियाज़ जो हैं वो जॉल्स टाइम के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे थे 2405 2410 के, हमें ये जॉल्स के टाइम पे देखने को मिले अगर डाटा नेगेटिव आता है तो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट नीचे आई और फिर उसके बाद 85 से दोबारा रिवर्स हो गई। वहाँ पे जो है कुछ लोगों की बाय भी लगी थी 82 के एसएल के साथ, लेकिन ये है कि वो कुछ लोगों ने उसको ब्रेक इवन किया, कुछ लोगों ने इसको बुक किया। बहरहाल अब कल इसमें क्या हो सकता है, यही लेवल्स अभी भी बरकरार है। 2405 सरपास हो चुका है, अभी 2412 देन 2432। मैं अपनी जो पहली और अच्छी सेल कोशिश करूंगा कि मुझे वो एरिया मिले, तो वो 32 का होगा, 2432 का एरिया मिलता है तो दैट वुड बी अ वेरी ग्रेट एरिया फॉर सेलिंग इंशाल्लाह। क्योंकि यहाँ पे आप देख लें मार्केट रिजेक्ट हुई भी है, एक दफ़ा अच्छी खासी रिजेक्ट हुई है। तो लेकिन हाँ, अगर ये एरिया सरपास होता है, कोई इंट्रा डे क्लोजिंग या H4 की 2-3 क्लोजिंग ओपनिंग जो है वो उस लेवल के ऊपर आ जाती है, तो फिर हम देखेंगे कि मार्केट और फर्दर ऊपर जा सकती है। मैं ये लाइन यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि सबको जो है इससे एक आइडिया हो जाए इस वाली लाइन का। ये 2432 का जो लिक्विडिटी है, तो ये कल अगर प्ले करती है तो ये अच्छा प्ले करेगी। अगर नीचे आती है मार्केट तो इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर दी बेस्ट। अच्छा, बाय का अभी मेरे पास, क्योंकि देखें ये थोड़ा सा मैनिपुलेटिव मूव्स भी होते हैं जिस वक्त इतने हाई इम्पैक्ट डाटा हों, जिस वीक भी इनफैक्ट ये पूरा वीक जो है वो हाई इम्पैक्ट डाटा है, तो मैनिपुलेटिव मूव्स भी ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि हमें बाय का इसलिए कोई सेटअप जो था वो हमने छोटा सा अवेल किया था 88 के लेवल से। अब देखते हैं कि हमें बाय का सेटअप कहाँ पे मिलता है। अगर कल ही मार्केट दोबारा रिट्रेस होके इससे पहले US सेशन से पहले ही नीचे आ जाती है, तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी बाय बनाए, वरना यहाँ इसी एरिया पे अगर रहती है और US सेशन में ऊपर जाती है मार्केट, स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे, तो वहाँ से फिर हम सेलिंग अपनी इंशाल्लाह इसमें कंटिन्यू करेंगे। ये था दोस्तों गोल्ड के एनालिसिस एरियाज़ के हवाले से। 2424 भी एक एरिया है वैसे मेरे पास गोल्ड का, ये वाला 2424 से लेके 2432। मैं वैसे 2430 को टारगेट कर रहा हूँ, 2432 2430 की एरिया मिलता है तो हम इंशाल्लाह इसको कोशिश करेंगे ट्रेड करने का। इसके बाद दोस्तों चलते हैं सिल्वर की तरफ। सिल्वर में जो मैंने कल एक चीज़ बोली थी कि 28.25 ये एक बहुत नियरेस्ट एसएल होगा, अगर कोई ट्रेड करना चाहे तो इसके ऊपर कर सकता है। लेकिन ये एरिया आज सरपास हो गया। ये वाली आप देखें जो 27.99 मतलब 28 की जो मैंने एक लाइन लगाई हुई थी, इस सपोर्ट इस रेजिस्टेंस को अब ये जो है ये सपोर्ट अगर अपनी बना लेता है तो यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस भरपूर हैं। और लेकिन यहाँ पे हाँ, चूँकि एक चैनल का हमारे पास रेजिस्टेंस है
और एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है। तो इस लेवल के ऊपर का हम SL दे के ज़रूर ट्राई करेंगे सेलिंग की। तो 28.67 28.7 कर लें इसको आप, और 28.7 का एरिया ये बनता है, और इसी तरह ये चैनल का टॉप भी है। तो इसके ऊपर मार्केट अगर जाती है यहाँ तक तो आप इसके ऊपर का SL दें, या यहाँ कहीं मार्केट आपको मिलती है तो यहाँ से आप फॉर्मेशन देख के इसका 29 के ऊपर का SL देके 29 का SL देके इसकी आप सेलिंग देख सकते हैं। तो और वो चलती है तो इंशाल्लाह वो 28 के लेवल तक, 28.2 के लेवल तक बआसानी आ सकती है, इस वाले लेवल तक, ये वाले लेवल तक 28.2 का जो लेवल है, जिसको इसने अभी अपनी सपोर्ट बना लिया है। देखते हैं यहाँ पे अगर इसको ये लेके चलता है ऊपर तो हो सकता है कि शायद ये यहाँ तक हमें मिले, और यहाँ तक मिलना कोई मुश्किल नहीं है, अब तो मेरे ख्याल से बहुत ईजी है। और हाँ, ये एरिया अगर सरपास हो जाता है तो फिर हमें अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होगी इन सिल्वर। कल का दिन जो है वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ट्रिकी गोल्ड के लिए तो है, मतलब इन अ सेंस कि, लेकिन सिल्वर के लिए थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी है क्योंकि ये बिल्कुल नियरेस्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में है अपनी इस वक्त। तो लेट्स सी मार्केट कहाँ जाती है कल के लिए। अब शार्प एंट्रीज लेना चाहें अगर तो 28.7 के ऊपर का SL देके आप ज़रूर सेलिंग ट्राई करें। SL आपका कैलकुलेटेड हो, रिस्क कैलकुलेटेड हो, हम इतने दिन से इसमें प्रॉफिट निकालते चले आ रहे हैं। अगर 6 ट्रेड हमारी प्रॉफिट में जाती हैं और 2 ट्रेड्स का SL हो भी जाता है तो मेरे हिसाब से वो प्रॉफिटेबल सौदा है। उसकी रीज़न ये है कि 4 ट्रेड्स में आप प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो साइजेबल आपका SL हो और उसके बाद आप उसमें ट्रेड करें। ये सिल्वर था दोस्तों। अब चलते हैं ऑयल की तरफ। और ऑयल तो बिल्कुल भी रिट्रेस हुआ नहीं ऊपर, क्या मैं दोबारा ये सेलिंग का मौका देता। 72.52 का एरिया भी मेरे लिए ओपन है, सबके लिए, इनफैक्ट मेरे लिए क्या, हम इसमें सेलिंग में मैंने बताया हुआ जो मेरी सेलिंग लगी हुई है, अनाउंस भी किया हुआ है ग्रुप के ऊपर। अच्छा, 77.41 की एक रेजिस्टेंस मैंने दी थी कि यहाँ पे अगर जाता है ऊपर तो आप 77.41 के ऊपर का SL देके सेल ट्राई कर सकते हैं। बट आज जान नहीं थी इसमें, मेरे ख्याल से शायद इस वजह से थोड़ा सा ये यहाँ पे फंसा है क्योंकि कल ऑयल की इन्वेंट्री का डाटा है। तो हो सकता है कि उस वक्त हमें एक अच्छा बड़ा मूव देखने को मिले। बड़ा मूव क्या है, जो रिट्रेसमेंट होती है किसी भी लेवल की वो देखने को मिले। मैं एक नया लेवल यहाँ मार्क करता हूँ। नया लेवल इन अ सेंस ये कि जहाँ कल हम ट्रेड कर सकते हैं, इसको मैं रेड कर देता हूँ। ये 76 के करीब अगर कहीं जाता है तो आप इसके ऊपर का SL देके 76.5 76 जो जिस लेवल का इनफैक्ट आज हम वेट कर रहे थे, मुझे अगर 76 पे ये कहीं मिलता तो मैं वहाँ से इसकी सेलिंग बनाना शुरू करता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आया नहीं ऊपर। कल के लिए 76 और 77.4 वाले 2 एरियाज़ मौजूद हैं, यहाँ पे मार्केट आपको मिलती है। इसके ऊपर का SL देके आप सेल करें। नेक्स्ट आपके टारगेट जो हैं वो यही 74.5 और देन 72.5 रहेगा। अभी ये वाला तो अचीव हो गया है 74.5 वाला, 72.5 वाला अभी बाकी है, और एक ये भी एरिया है इसका जो डिमांड जोन एक ये भी है 73.9 वाला। तो लेकिन ये मेजर डिमांड जोन है मेरे हिसाब से 72.5 वाला, क्योंकि यहाँ से मार्केट अच्छा खासा पंप लेके गई है एक दफ़ा। तो कल के लिए दोस्तों ये छोटा सा एनालिसिस ऑयल के हवाले से था। छोटा SL इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है बड़ा। आप अगर मार्केट ऊपर जाती है तो कोशिश ये क्या करें कि अपना साइजेबल SL हो। बहुत ज़्यादा छोटा SL रखना भी मार्केट में जो है वो आपको नुकसान देके चला जाता है। अब चलते हैं BTC की तरफ। BTC में जो ट्रेंड लाइन थी उसके नीचे मैंने कहा था जब तक कि आप सेल करें, और अभी जो है ये बिल्कुल अपनी उस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पे आके खड़ा हो गया है जो हमने काफ़ी अर्सा पहले मार्क की हुई थी 66,473 वाली, और 66 का एरिया कंसिडर करूँगा उसको मैं, क्योंकि हैवी वैल्यू का आइटम है। तो अभी सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी है। ट्रिकी इन अ सेंस ये है कि हाँ, ऊपर जाता है अगर ये आपको इस लाइन की तरफ मिलता है तो इसके ऊपर का SL देकर दोबारा सेलिंग ट्राई करें। अच्छा जोन है, इसको रिस्पेक्ट कर रही है ये ट्रेंड लाइन। यहाँ पे भी रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट किया, और फ़िलहाल हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि ये चैनल का मिडिल भी नहीं है ना, चैनल का मिडिल होता तो मैं कहता कि ये बड़ी कंफर्मेशन वाली हमारी कोई वो है रेजिस्टेंस या सपोर्ट, लेकिन अभी बस ये मिडिल लाइन का रोल, क्योंकि यहाँ से 2-3 दफ़ा हो चुका है मामला इसका रिजेक्शन का और एक्सेप्टेंस का। तो लेकिन अभी ये बिल्कुल इसी जगह पे मूव कर रही है, तो इधर वे ये जा सकती है। ऊपर जाती है तो आप सेलिंग ट्राई करें, इसकी अच्छी सेलिंग निकलेगी। और अगर यहाँ से नीचे आती है तो ये वाला एरिया आपके पास एक बाय का बन सकता है 63,400 वाला, ये एक लिक्विडिटी एरिया है। हाँ, यहाँ पे लेकिन बाय की फॉर्मेशन हमें देखनी पड़ेगी। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, 1 आवर पे जाके या 30 मिनट्स पे जाके आप इसकी बाय की कंफर्मेशन लेंगे, और देन फिर आप यहाँ से अपनी एक बाय एग्जीक्यूट करेंगे जो कि चल सकती है। मेरे हिसाब से 64,000 से आप कोशिश करिएगा। बाकी ऊपर जाता है तो सेलिंग का एरिया हमारे पास ओपन है। ये दोस्तों छोटा सा एनालिसिस था आज का रिगार्डिंग टुमारो मार्केट। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ आज हाईलाइट करना चाहूँगा कि एक लेसन होना चाहिए आज की मार्केट के हवाले से,
कि जिस वक्त मार्केट में पंप आया उस वक्त मेजॉरिटी लोग जो हैं वो अपना, हमारे ग्रुप के ऊपर हम जो है अपना वो डेली प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल चुके थे। और फिर उसके बाद बहुत से लोगों में क्यूरियोसिटी होती है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो हम यहाँ से दोबारा कुछ ना कुछ ट्राई करें, क्योंकि इन लेवल्स के ऊपर हम पहले भी सेल ले चुके हैं। होता क्या है कि हर वक्त मार्केट के सामने बैठे रहना या हर वक्त मार्केट को खोल के देखते रहना, ये पैसा देने का एक रीज़न आपका बन जाता है मार्केट को। तो खुदारा कोशिश ये किया करें कि जो आपका डेली टारगेट है अगर वो मीट हो जाए तो आप बिल्कुल स्क्रीन से आउट होकर स्क्रीन ऑफ कर दें मार्केट की, क्योंकि मार्केट में ना एक वो अट्रैक्शन है जो बुलाती है आपको। और हर आइटम, नॉट ओनली गोल्ड, आप जैसे ही मार्केट खोलेंगे ना तो वो चीख चीख के बुलाएगी आपको कि लाओ पैसा डालो इसमें। और बस आपने इन चीज़ों से बचना है, यही डिसिप्लिन है। मार्केट से जो आपने कमाना है वो आपने कमा लिया, आप खामोशी से साइड हो जाए। और वो टारगेट अगर आपका सुबह पूरा हो गया है, मिसाल के तौर पे यूके सेशन में ही पूरा हो गया है, क्योंकि यूएस सेशन में मोस्टली, एशियन सेशन में मोस्टली लोग काम नहीं कर रहे होते। बहुत से लोग मैंने देखा यूके सेशन में कमाते हैं, मतलब जो डेली टारगेट था वो पूरा हो गया और फिर उसके बाद यूएस सेशन में दोबारा, क्योंकि यूएस सेशन में वॉलीटिलिटी आती है, दोबारा यूएस सेशन में घुसते हैं और जो कमाया होता है उसका डबल मार्केट को देख के रात में अपना डैशबोर्ड क्लीन करके सो रहे होते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि जो अगर आपने कमा लिया है उसको आप डेली का जो आपका टारगेट है आप उसको विड्रॉ करें या अपने वॉलेट में अगर ट्रांसफ़र करते हैं, जो भी आपकी स्कीम है, चाहे आप उसको इक्विटी में पड़ा रहते हैं, आप मार्केट से साइड हो जाए, चाहे यूएस सेशन में मार्केट जहाँ भी जाए। मैंने आज ग्रुप के ऊपर भी यही अनाउंस किया था कि मार्केट चाहे जहाँ भी जाए हमारा डेली प्रॉफिट हो गया, दैट्स इट, ख़त्म, अब हमें देखनी ही नहीं है मार्केट। तो ये दोस्तों एनालिसिस था कल के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये वीक थोड़ा मोहतात रह के ट्रेड करिएगा जो छोटी इक्विटी वाले हैं, और टोटल कोशिश करिएगा कि एसएल के साथ ट्रेड करें। विदाउट एसएल कोई ट्रेड ना करें, मार्केट में बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।